हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। सर्वप्रथम आप लोगों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हूं, जो कि आप लोगों का होम साइंस एमए सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर, जिसे हम आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता कहते हैं स्टूडेंट, उसका आपका 3 पार्ट हो गया है। आज आप लोगों का कुछ क्वेश्चन रिमेन था, तो आज 4th पार्ट है स्टूडेंट। और इसके बाद आपका यानी कल आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि 5 बजे तक आप लोग को 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को दे दूंगी, ताकि आप लोग एक ही साथ 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सके स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम बिना समय गंवाए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका 87 क्वेश्चन है। परिवार की विशेषताएं निम्न है। पहला ऑप्शन है सीमित आकार, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक नियम, चौथा ऑप्शन है अस्थाई तथा अस्थाई प्रकृति, और पांचवा ऑप्शन है ये सभी। तो परिवार की जो विशेषताएं होती स्टूडेंट, तो ये सभी होती है। जैसे सीमित आकार भी होता है आपका, अस्थाई और अस्थाई प्रकृति भी होती है, सामाजिक नियम भी होता है, और रचनात्मक प्रभाव भी होता है। यानी ये सभी क्या है, आपके परिवार की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की परिवार के मौलिक व सार्वभौमिक कार्य हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्राणी शास्त्रीय कार्य, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक कार्य, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो परिवार के मौलिक और सार्वभौमिक कार्य जो है, प्राणी शास्त्रीय कार्य भी होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है, आपका शारीरिक कार्य भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये भी बन सकता है परिवार से रिलेटेड, कि परिवार के कार्य होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो परिवार के कार्य होते हैं वो मौलिक कार्य भी होता है, और आपका क्या होता है, सार्वभौमिक कार्य भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, एक यहाँ पर परिभाषा से क्वेश्चन है आपका कि बच्चों की सुरक्षा व देखभाल परिवार का एक आवश्यक कार्य है, यह कथन किसका है। ठीक है, बच्चों की सुरक्षा व देखभाल परिवार का एक आवश्यक कार्य है, यह कथन किसका है। तो आपका ऑप्शन है ए है ग्रॉव्स, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है मजूमदार, और ऑप्शन डी है कुप्पुस्वामी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो परिवार की सुरक्षा व देखभाल परिवार का एक आवश्यक कार्य है, यह कथन किसका है, तो ग्रॉव्स का है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका यौन संबंधित इच्छा, दूसरा ऑप्शन है आपका स्टूडेंट संतान उत्पत्ति, तीसरा ऑप्शन है प्रजाति अस्तित्व, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो प्राण शास्त्री जो कार्य होता है स्टूडेंट, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, प्राणी शास्त्री का मतलब स्टूडेंट की मनुष्य द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यौन संबंधित इच्छा भी होगा। जब यौन संबंधित इच्छा होगी, तो जब यौन संबंध ही होता है तभी क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। और प्रजाति अस्तित्व का मतलब स्टूडेंट की अपने जैसा संतान उत्पन्न करना। ठीक है, अपने प्रजाति को कायम रखना। तो ये सब क्या है, ये सभी आपके प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की यदि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा, यह कथन किसका है स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन ए है गुडे, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है रूसो, और ऑप्शन डी है लॉक। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, गुडे के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्न में से शारीरिक कार्य है। आपका ऑप्शन ए है शारीरिक सुरक्षा, ऑप्शन बी है बच्चों का पालन पोषण, ऑप्शन सी है निवास की व्यवस्था, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा कि जो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा शारीरिक सुरक्षा भी होता है, बच्चों का पालन पोषण भी किया जाता है, निवास की व्यवस्था भी की जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की किसने स्नेह और प्रेम संबंधी कार्यों को परिवार के आवश्यक कार्यों में माना है। ठीक है, स्नेह और प्रेम संबंधी कार्यों को परिवार के आवश्यक कार्यों में किसने माना है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आर्गबर्ग, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है लॉक, चौथा ऑप्शन है गुडे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो है कथन किसका है, या यह किसने कहा है, तो याद रखिएगा कि आर्गबर्ग ने कहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पारिवारिक संप्रेषण के माध्यम है। ठीक है, संप्रेषण का मतलब स्टूडेंट की बातचीत करना, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है शाब्दिक, दूसरा ऑप्शन है अशाब्दिक, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन जो होता है स्टूडेंट, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। शाब्दिक में क्या होता है, हम बोलकर
संकेत करके, ये सब करके बता कर करते हैं। और अशाब्दिक मतलब इशारे में कोई बात करना, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके मतलब जो पारिवारिक संप्रेषण के जो है माध्यम है, कौन कौन सा शाब्दिक और अशाब्दिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ए है लिखित, ऑप्शन बी है मौखिक, ऑप्शन सी है संकेत भाषा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो शाब्दिक संप्रेषण जो होता है स्टूडेंट, तो वो लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और आपका क्या होता है संकेत के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालकों में संवेगों का महत्व है, ठीक है। बालकों में संवेगों का क्या महत्व होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका खुशी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी है समायोजन में सहायक, ऑप्शन सी है आदतों संप्रेषण व दृष्टिकोण में सहायक होता है, फिर ऑप्शन डी है आपका ये सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, बालकों में संवेगों का महत्व पूछ रहा है। बालक के जो संवेग ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट कि वो क्या करे, वो खुशी का भी आनंद ले सके, ठीक है। समायोजन यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह में जाए तो वहाँ पर क्या हुआ हो सके, वो अपने वातावरण में ढल सके स्टूडेंट। फिर क्या है, आदतों और संप्रेषण व दृष्टिकोण में भी सहायक होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि उनमें क्या हो सकता है, अगर अच्छा संवेग है, संवेग के कारण ही क्या होता है बच्चों में जो उनकी आदत होती है वो अच्छी होती है, संप्रेषण यानी बात करने का जो तौर तरीका होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो भी अच्छा होता है, और क्या है उनका दृष्टिकोण भी अच्छा होता है। ये क्या है आपके बालक के संवेगों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो है आपके क्या है बालक के संवेगों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि बालक में भय का नियंत्रण कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है आपका साहसिक कहानियां सुनाकर, बी ऑप्शन है डरावनी परिस्थितियों से दूर रखकर, सी ऑप्शन है सहानुभूति व मित्रतापूर्ण व्यवहार करके, और डी ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो बालक में भय का नियंत्रण, या नियंत्रण का मतलब रोक, यानी कोई भी बालक अगर भयभीत हो रहा है तो उसके भय को हम कैसे खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उनको क्या है, साहसिक का मतलब क्या हुआ कि जो साहस से भरी जो कहानियां हैं उन्हें हम सुनाकर उनके जो भय को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर क्या, डरावनी परिस्थितियों से उन्हें दूर रखकर भी हम उन पे कंट्रोल, उनके डर पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर क्या है, सहानुभूति व मित्रतापूर्ण व्यवहार करके भी क्या कर सकते हैं, हम उनके डर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये सभी जो है क्या है बालक में भय का नियंत्रण करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये बन सकता है कि भय है, ठीक है, निम्नलिखित में से भय क्या है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा संवेग है, डर है, ऐसे करके भी आपको पूछेगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा भय है वो क्या है, ये संवेग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन ए है मौखिक रूप से, ऑप्शन बी है शारीरिक रूप से और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। तो जो स्नेह होती है तो उसकी अभिव्यक्ति का मतलब स्टूडेंट प्रकट करना। तो कैसे होता है, तो स्नेह का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्यार प्रेम। तो जो स्नेह होता है वो क्या होता है, हम मौखिक रूप से मतलब मुंह के द्वारा भी हम बता सकते हैं, फिर क्या शारीरिक रूप से भी हम उसको बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्टूडेंट तो वो अपने प्यार की इजहार कैसे करते हैं, माँ को चुंबन देकर, ठीक है। अब माँ भी क्या करती है, या माँ या कोई भी घर का जो मेंबर होता है वो क्या करता है, वो बच्चे को चुंबन देकर देता है ना, तो इससे क्या होता है उसको प्यार दुलार मिलता है। तो ये क्या है आपका मौखिक और शारीरिक रूप से उसको गले लगाकर ना, तो ये सब क्या है आपका शारीरिक रूप से होता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नेह की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या है मौखिक रूप से और शारीरिक रूप दोनों से होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट अभिभावक शिक्षा के उपागम है, ठीक है। उपागम का मतलब होता है स्टूडेंट की प्रोसेस, कौन कौन सी प्रक्रिया है, दृष्टिकोण है जिससे क्या होता है अभिभावक शिक्षा जो है दी जाती है, या इसके अंतर्गत कौन कौन से जो प्रोसेस होते हैं वो आते हैं। तो देखिए पहला आपका है प्रजातंत्रात्मक उपागम, दूसरा है क्रियात्मक उपागम, तीसरा है व्यवहार व मानवतावादी उपागम और चौथा है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अभिभावक शिक्षा के जो उपागम होते हैं ये क्या है, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका
प्रजातंत्रात्मक उपागम है। यानी क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि प्रजातंत्रात्मक उपागम के अंतर्गत कौन कौन से जो है तत्वों को शामिल किया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन ए है स्टूडेंट, ध्यान आकर्षण, बी ऑप्शन है अवज्ञा, सी ऑप्शन है बदला तथा अपर्याप्तता, सी डी ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा प्रजातंत्रात्मक उपागम के अंतर्गत क्या होता है, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्न में से परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्टूडेंट कि परिवार के जो है मनोवैज्ञानिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका मानसिक सुरक्षा, बी ऑप्शन है स्नेह, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आपका पारिवारिक सुरक्षा के अंतर्गत जो है परिवार के मनोवैज्ञानिक जो कार्य है वो मानसिक सुरक्षा भी होता है और स्नेह भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए तथा बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका परिवार के सामाजिक कार्य हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन यहाँ पर परिवार के सामाजिक कार्य हैं। ऑप्शन ए है आपका जीवन साथी का चुनाव, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण व सामाजिकरण, चौथा है ऑप्शन है ये सभी। तो जो परिवार के जो सामाजिक कार्य कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, तो जीवन साथी का चुनाव, या कभी कभी आपके ऑप्शन में दे देगा सिर्फ साथी का चुनाव, तो भी आपका यही सही होगा। जो सामाजिक कार्य क्या है, तो जीवन साथी या साथी का चुनाव, फिर संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित करना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, बढ़ाना, फिर है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में संसाधनों की मांग होती है। आपका ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं, तो पहले ही देखिए स्टूडेंट, आपको इसकी पूर्व क्लासेस में बताए थे कि जो पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती, तो 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा था, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहते थे, स्थापत्य काल बोलते थे। ठीक है, क्यों स्थापत्य काल बोलते थे, क्योंकि एक मतलब नौ दंपति जो है अपना जीवन स्टार्ट करते हैं और वही इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्थापत्य काल बोलते हैं। फिर आपका था स्टूडेंट विस्तृत अवस्था, तो उसको क्या, विस्तृत का मतलब क्या होता है कि फैलाव की अवस्था कहते थे। उसमें क्या था, उसमें मतलब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का पालन पोषण होता है, बच्चे को प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक की जो है शिक्षा दी जाती है। ये क्या था, आपका विस्तृत में था। उसी तरह से आपका थर्ड में क्या था, संकुचित परिवार का मतलब क्या था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब जो पति पत्नी जो स्टार्टिंग में यानी स्थापत्य काल जो शुरुआत की थी, यहाँ पे क्या हुआ, फिर पति पत्नी ही अकेले बच जाते, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि संकुचित परिवार। तो देखिए स्टूडेंट, तो उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में संसाधनों की मांग होती है। तो कौन कौन से जैसे संसाधन है जिनका मांग होता है, तो देखिए धन का भी जरूरत होता है, समय भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे क्या है, शक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। कुछ क्वेश्चन और है रिमेन, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। परिवार के परंपरागत कार्य हैं। तो देखिए स्टूडेंट, परिवार के जो परंपरागत कार्य होते हैं वो 7 तरह के होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपके ऑप्शन में 4 रहेगा। ठीक है, तो 7 एक जगह आपको रहेगा, तो आप याद किए रहेंगे, तो कोई भी ऑप्शन इसमें से उठा के देगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला कार्य क्या है, आपका आर्थिक कार्य है, दूसरा है आपका सामाजिक कार्य, तीसरा क्या है, धार्मिक कार्य, चौथा है आपका राजनीतिक कार्य, पांचवा है सांस्कृतिक कार्य, छठा है शिक्षा संबंधी कार्य और सातवां क्या है, मनोरंजनात्मक कार्य। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए इसी से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया है आपको कि परिवार के आर्थिक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, परिवार के आर्थिक कार्य के अंतर्गत जो है कौन कौन से एलिमेंट्स जो है आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है श्रम का विभाजन, ऑप्शन बी है आय की व्यवस्था, ऑप्शन सी है उत्पादन इकाई, ऑप्शन डी है उत्तराधिकार का निर्माण और ऑप्शन ई है आपका ये सभी। स्टूडेंट मान लीजिए हमने इसको 1 2 3 4 में डाल दिया, तो आप ए बी सी डी ई समझ लीजिएगा इसको। तो देखिए स्टूडेंट, जो परिवार के आर्थिक आय के अंतर्गत क्या होगा, श्रम का विभाजन का मतलब होता है स्टूडेंट कि कार्य का बंटवारा। ठीक है, कार्य का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो ये भी आपका बंटवारा करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, हर व्यक्ति क्या होगा, अपने श्रम के अनुसार क्या करेगा, धनोपार्जन करेगा। दूसरा क्या, आय की व्यवस्था करना, तो ये भी क्या है, आर्थिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उत्पादन इकाई ना, तो उत्पादन इकाई मैंने कोई भी कार्य का, या मान के चलिए फसल का ही उत्पादन जो है अच्छे से होगा, तभी क्या होगा, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो भी आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक
में के लिए जो है सपोर्ट हमको करेगा। फिर क्या उत्तराधिकार का निर्माण किसे मतलब उत्तराधिकार बनाया जाए, ये भी क्या होता है आर्थिक कार्य के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लासेस समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो कल के लिए आपको विश ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपके पास जो भी साइड से मैटर है स्टूडेंट उसे भी आप लोग पढ़ते रहिएगा और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है उसे भी आप सॉल्व करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, कल 5 अक्टूबर का पेपर का भी आपको सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों का करा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप तैयारी करिए स्टूडेंट। बिल्कुल पेशेंस के साथ, घबराइए मत। घबराने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आप याद कर रहे हैं वो सब चीज़ें क्या हो जाती है, भूल जाती है स्टूडेंट। इसलिए बी केयरफुली, पेशेंस के साथ आप पढ़िए। जो भी आपके साथ पास साइड मटेरियल उसे भी, और जितना भी अभी तक आप लोगों का पार्ट 4 हो गया है स्टूडेंट, तो इसे भी आप बार बार 5-6 बार कंटिन्यू कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और कल की क्लास जो होगी यानी 5 अक्टूबर की जो क्लास रहेगी स्टूडेंट, वो 5 अक्टूबर की जो पेपर वाली जो क्लास होगी वो आपकी 1 आवर्स से ऊपर हो सकती है। हम आप लोग को 100 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में आपको करके दे देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में हो जाए। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और इससे आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो भी अपने तैयारी को बेहतर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा। आपको फिर से ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम।